सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है डोमेस्टिक इनकम इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट। ये तो असर्शन है, ठीक है, अभी देखते हैं इसके बारे में। एंड रीजन क्या दे रखा है, डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। अब डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। डोमेस्टिक इनकम के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा, थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। तो एनडीपीएफसी जो है ये डोमेस्टिक इनकम का एक दूसरा नाम है, एनडीपीएफसी। तो डोमेस्टिक इनकम की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो मैं ना इसी से इसकी डेफिनेशन निकाल दूंगा। मुझे पता है कि ये एन क्या होता है, नेट होता है, डी क्या होता है, डोमेस्टिक होता है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट एंड एफ सी स्टैंड्स फॉर फिक्स्ड कॉस्ट, ये मुझे पता है। तो यहीं से डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन आ जाएगी। इट रेफर्स टू द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in the domestic territory of the country at a fixed cost। देखो सबसे पहले नेट वर्ड यहाँ पे आ गया, नेट वैल्यू। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी से ये डी से आ गया, डोमेस्टिक से आ गया, ऑफ द कंट्री एट अ फिक्स्ड कॉस्ट, वो एफसी से आ गया। और फिक्स्ड कॉस्ट से हमने यहाँ पे लिख दिया एट अ फिक्स्ड कॉस्ट। अगर मैं तुम्हें लेमन लैंग्वेज में मतलब समझाऊं ना ये डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, तो ध्यान से समझना। देखो डेफिनेशन भी दे दी, इसका एब्रीविएटेड नेम भी दे दिया, बट डोमेस्टिक इनकम होती क्या है। तो डोमेस्टिक इनकम, ये मेरी कंट्री है इंडिया, ये मेरा प्यारा, नहीं ऐसे नहीं, मैप के थ्रू बनाता हूँ, ठीक है, जितना बन पाएगा उतना देखते हैं। नहीं तो नहीं बन पाएगा। ये है हमारा इंडिया, ठीक है। हम ये एक डोमेस्टिक कंट्री है, मतलब हमारे लिए मेरी जो डोमेस्टिक कंट्री है दैट इज इंडिया, ठीक है। एंड ये पूरा जो ये मैंने बॉक्स बनाया है ये पूरा इंडिया है। जो इस इंडिया के अंदर, मेरी कंट्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा गया है मेरी कंट्री के अंदर, ध्यान से सुनना, मेरी कंट्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा गया है उसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। अब ये किसी ने भी करा हो, ये कोई मेरी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट ने भी कर सकता है, जो मेरी कंट्री, जैसे मैं हूँ, मैं आई एम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, मैं यहीं पे पैदा हुआ हूँ, शुरू से ही यहीं पे हूँ, मेरे पास सिटीजनशिप भी है, सब है, तो आई एम द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर मैं गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ तो वो मेरे डोमेस्टिक इनकम में आएगी। और मान के चलो कोई और फॉरेन इन्वेस्टर है, कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन इन्वेस्टर है, फॉरेन इंडिविजुअल है, कोई भी फॉरेन का बंदा है, उसने आके अपनी कंपनी सेट कर ली, तो वो भी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है वो भी मेरी डोमेस्टिक इनकम के अंदर ही आएंगे, ध्यान रखना। इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो एक्सेप्शंस हम पढ़ेंगे, एम्बेसी और वो वाले, ठीक है, वो सर तुम्हें पढ़ाएंगे। एम्बेसी का एक्सेप्शन होता है और कंसल्टेंसी का एक एक्सेप्शन होता है, उनको छोड़ के, ठीक है, अभी उनकी बात नहीं करते। मैंने सोचना कि मैंने बोला ही नहीं है एम्बेसी का ऐसा कुछ, जब सर पढ़ाएंगे तब देखेंगे वो वाली चीज। अभी क्या बोला गया है कि ये क्या कहते हैं, डोमेस्टिक इनकम क्या है। तो डोमेस्टिक इनकम मेरी कंट्री के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है वो या तो नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा भी प्रोड्यूस हो सकता है या कोई फॉरेन कंपनी आके भी प्रोड्यूस करे, बस मेरी कंट्री के अंदर जो कर रही होगी वो मेरी डोमेस्टिक इनकम के अंडर आ जाएगा। तो इट इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट। सर बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मतलब इंग्लिश में ही लिखता हूँ, वैसे ऐसे ही लिख दिया मैंने। तो ये बिल्कुल सही बात है कि इट इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट, क्योंकि मैंने यहाँ पर टेरिटरी डिफाइन कर दी अपनी,
देखो मैंने टेरिटरी डिफाइन करी है, मैंने इंडिया बनाया ना, ठीक है, तो मैंने टेरिटरी डिफाइन कर दी, तो इट इज अ टेरिटोरियल कंसेप्ट। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, असर्शन इज ट्रू। डोमेस्टिक इनकम इंक्लूड्स वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ ठीक है, थोड़ा सा ठीक लग रहा है, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द एंटायर वर्ल्ड। ये क्या बात हो गई भैया, अभी तो बात करिए डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, प्रोड्यूस्ड इन दी एंटायर कंट्री, उस पूरी कंट्री के अंदर जितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं वो हमारे डोमेस्टिक इनकम के अंदर आते हैं, एंटायर वर्ल्ड के वाले नहीं, एंटायर वर्ल्ड वाला नहीं है यहाँ पे सीन। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है कि असर्शन तो सही है, असर्शन तो ठीक है सर, बट रीजन इज एब्सोल्युटली फॉल्स। रीजन साफ साफ दिख रहा है फॉल्स है, क्योंकि यहां पर हमने साफ साफ बोला गया है डोमेस्टिक टेरिटरी, क्या साफ साफ बोला है, प्रोड्यूस्ड इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड यहां पर बोला गया प्रोड्यूस्ड इन दी एंटायर वर्ल्ड, इसलिए रीजन इज एब्सोल्युटली फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर हियर।